नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस 18 में आपका स्वागत है। रायसेन जिले में 2 और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 हो गई है। सूत्रों के अनुसार रायसेन में टिफिन सेंटर चलाने वाले 2 भाइयों में से भोपाल में इलाज के दौरान एक भाई की मृत्यु हो गई है, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रायसेन कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव एवं एसपी सुश्री मोनिका शुक्ला ने पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि टिफिन सेंटर चलाने वाले दोनों भाइयों द्वारा पुलिस के जवानों एवं कई अन्य लोगों को टिफिन का वितरण किया जाता था। उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर शहर में 57 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने रायसेन में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया है। इस मामले के बाद शहर में और आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की संवेदनशीलता और बढ़ गई है और कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या प्रशासन के लिए सुनिश्चित ही चिंता का विषय है। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन। श्री अमित अग्रवाल की जो मृत्यु हुई है और उनके भाई सुमित की, तो ये लोग एक टिफिन सेंटर चलाते थे। इससे हमारी जो फोर्स यहाँ लगी हुई है और जो बाहर से हमारे लोग आए थे उनको ये लोग टिफिन सेंटर में टिफिन सप्लाई करते थे। इन्होंने 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक टिफिन इनको दिया है। अब ये कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसलिए हमारे 46 जवान और 9 खाना बांटने वाले, टोटल 57 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसे में बड़ा पुलिस बल आपका आज घूम जाएगा, तो जी हाँ। स्थिति कैसे संभालेंगे? शहर में कर्फ्यू भी लगाया है। हमारे बड़ा आत्मबल है और हम इस आत्मबल के साथ रायसेन शहर को संभालेंगे। हमने कुछ बल आसपास के थानों से भी बुलवा लिया है और हमें इसमें जनता का सहयोग चाहिए। जनता का सहयोग इस मामले में चाहिए कि आप लॉकडाउन के, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। जिस किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो उसको तत्काल बताएं। अपनी तकलीफ यदि आप छुपाते हैं तो ये भी एक प्रकार का अपराध ही है। इससे और लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी छुपाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बाहर से भी कोई व्यक्ति यदि हमारे यहाँ का ठहरता है उसकी भी जानकारी इसको तत्काल लेनी चाहिए, इसमें छुपाना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और पुलिस को या कोरोना कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं देता, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। तभी घर से बाहर निकलना है जब आपको घर से निकलने की वास्तविक जरूरत हो। यूं ही टहलना है, इस प्रकार से घर से बाहर ना निकलें, नियमों का पालन करें ताकि रायसेन को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। ये लोग खाना बना करके और पैकेट में देने का काम करते हैं। इनके द्वारा जो पुलिस विभाग में हमारे बाहर का फोर्स आया है उसको खाना सप्लाई कर दिया। जब 12 तारीख से इनको लक्षण आए और उनको बीमारी हुई, उस समय से इनको सूचना देना चाहिए था और खाना देना बंद कर देना चाहिए था। जो बड़े भाई हैं अमित अग्रवाल, उनकी डेथ परसों हुई। जो उनके छोटे भाई हैं उनकी डेथ कल हुई। जो सुमित अग्रवाल हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़े भाई की जब डेथ हुई, डेथ के बाद उनका सैंपल लिया गया तो उनका सैंपल नेगेटिव आया। इनकी जो भाभी हैं उनका नाम है रानू अग्रवाल। कल उनकी हालत बिगड़ी, उनको पूरी तरह वही सिम्टम थे, कोरोना के बुखार थे, सर्दी खांसी, तो उनको हमारे द्वारा उसमें भर्ती कराया गया है चिराई हॉस्पिटल में ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। उनके पिताजी सुखदेव अग्रवाल जी हैं और माँ हैं पुष्पा अग्रवाल जी। पुष्पा अग्रवाल जी क्रॉनिक डायबिटिक हैं और हार्ट पेशेंट हैं। उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो उनको काफ़ी कम है। हमने ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया, काफ़ी कम है, तो अभी हम उनको यहाँ से एम्स में शिफ्ट कर रहे हैं। छोटे भाई की जो इनके की डेथ हुई है जिनका नाम है सुमित अग्रवाल, सुमित अग्रवाल भी हाईली डायबिटिक थे और उनको हार्ट पेशेंट थे सुमित अग्रवाल जी, जिनकी डेथ हुई। कुल 13 मेंबर हैं, एक भाई इनका अभी हैं। हम बाकी जो लोग हैं उन लोगों को अभी यहाँ पर जो हमारा आइसोलेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो अलग से हमने वार्ड बनाए हैं उन वार्डों में सतत निगरानी में रखेंगे और इनके सैंपल भी हम अभी ले रहे हैं। मदर फादर को हम एम्स में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनको बेहतर इलाज मिल सके। हमारी पूरी टीम जुटी हुई है, एसपी मैडम भी खड़ी हुई हैं, एसपी मैडम की पूरी टीम जुटी हुई है। तो इनकी जो चहल है, ये चहल कहाँ से आई, इनको संक्रमण कहाँ से लगा,
इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि कुछ चौकड़ा मोहल्ला से 2 लड़कियाँ इनसे खाना बनाने आती थी, किसी नाई ने, इनका ये कहना है कि एक नाई हमारे आया था जिसने सभी की कटिंग की थी और जैसे ही कटिंग कर दिया 2 दिन बाद से उनको प्रॉब्लम चालू हुई। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये हम पूरा जांच कर रहे हैं। आज हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमने एक कंटेनमेंट एरिया भी घोषित किया हुआ है और जो हमारे पुलिस के जवान जिन्होंने खाना खाया लगातार इनके संक्रमित होने के 7 दिन तक उन्होंने खाना बनाया, हम उन सभी जवानों को एसपी मैडम ने यहाँ पर क्वारंटाइन किया। जो नए पुलिस के वो बने हुए हैं हम उसको क्वारंटाइन सेंटर भी घोषित कर रहे हैं और हम उनके स्वास्थ्य का भी सभी का धीरे धीरे करके उनके सैंपल लेंगे सभी के, क्योंकि एक हाई रिस्क में है उन सभी और सैंपल लेकर के हम जाँच के लिए भेजेंगे। जो जो इनके साथ हाई रिस्क में और लोग भी आए हैं जिन्होंने इनके यहाँ खाना बनाया है, जो उनका दूध देने वाला आता था, उन सभी के धीरे धीरे हम सैंपल करके और हम जाँच करेंगे। मेरा लोगों से अनुरोध है कि इसको लेकर के डरे नहीं, बस सावधानी बरतें, सावधानी बरतने की जरूरत है, मास्क लगाएं। और सबसे बड़ी बात मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है पूरे रायसेन वासियों से और रायसेन जिले के लोगों से कि कृपया यदि उनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने के लक्षण हो तो कृपया बिल्कुल न छुपाएं, तत्काल हमें बताएं। प्रशासन पूरी तरह से जगह और प्रशासन ऐसे लोगों की हर संभव मदद करके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा, बशर्ते हमको समय पर बताएं, ऐसी चीज़ों को छुपाएं। आज 2 पेशेंट और पॉजिटिव आए हैं, ये हमारे कंटेनमेंट एरिया के हैं। जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं इन दोनों के बच्चे बाहर मदर से आए थे, वो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, दोनों बच्चे, इन्हीं के ये माँ बाप हैं जो पॉजिटिव आए हैं।